किसी घन का आयतन 125 सेमी क्यूब है तो क्षेत्रफल तथा विकर्ण निकालना। सोचिए, घन का आयतन दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है और विकर्ण निकालना है। तो घन का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, जरा देख लेते हैं। घन का क्षेत्रफल होता है 6l², ठीक है। विकर्ण होता है √3 इंटू एल, ठीक है। यानी एल किनारा आपको रहेगा तभी ना दोनों में बैठाइएगा, और किनारा यहाँ पर कहीं पर दिया हुआ है नहीं। हो गया लेंदी पेंदी। तो उससे कोई डरना आपको नहीं है, उससे भी घबराना नहीं है। एल आपको इसके सहारा निकालना है, ठीक है। आयतन के सहारे आपको एल निकाल लेना होगा। उसके बाद आराम से क्षेत्रफल और विकर्ण बन जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा अगर, तब आप वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो नहीं करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए कि मेहनत बेकार में ना जा रहा है। तो लिख देते हैं घन का आयतन। घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, L³ होता है, ठीक है। 125 दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं 125। L का क्यू यहाँ हट के यहाँ चला आएगा ऐसे, 125 L बराबर 125 को हम लोग गुणनखंड कहते हैं। 5 दूना 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। 5 3 का जोड़ा, 3 गो का जोड़ा लग गया तो हमको एगो 5 निकल गया। क्यू में हम लोग को 3 जोड़ा लगता है तो एगो बाहर हो जाता है। स्क्वायर में 2 जोड़ा लगता है तब एक ठो बाहर होता है, ठीक है। इस तरह से जितना भी 3 3 रहेगा सबको बाहर निकालेंगे, गुना कर देंगे, आपका घन मूल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी तो हमको 5 निकल गया है, यानी एल किनारा कितना आ गया है आपका 5 सेमी। अब चाहे तो इस पर नहीं बैठा दीजिएगा, बिल्कुल बैठा दीजिएगा। 6 गुने एल, एल कितना है 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 5 6 30 गुने 5, 5 या 15, 125 सेमी स्क्वायर। क्या नहीं आया, लिख देना है आपको कि घन का क्षेत्रफल बराबर 6l²। इसलिए 6l की जगह पे है आपका 5 सेमी का होल स्क्वायर। 6 गुने 5 सेमी गुने 5 सेमी, 6 पचे 30 गुने 5 सेमी का स्क्वायर, 5 या 15, 150 सेमी का स्क्वायर हो गया आंसर। ठीक है, अब विकर्ण लिखना है तो लिख देना है घन का विकर्ण बराबर √3 इंटू एल। तो एल है कितना 150, तो लिख देंगे 150। नहीं, एल कहाँ 150, एल तो 5 ही ना है। तो एल के जगह पे √3 गुने एल के जगह पे 5 सेमी, ठीक है। तो यानी कि जो रूट में है ना, इससे पहले 5 को लिख देते हैं, तब यहाँ पे रूट लिखते हैं, तब सेमी रह देते हैं वहीं पे। ये आपका हो गया घन का विकर्ण। बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा।